Welcome students in Simplifying Maths. Today we will study the chapter Metals and Not Metals of class 10. देखिए इस चैप्टर के अंदर जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। जो मेटल्स हैं उनकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, क्या उनकी केमिकल प्रॉपर्टी है, क्या रिएक्टिविटी सीरीज है। जब नॉन मेटल्स हैं उनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, किस तरह से जो है उनका ये रिएक्शंस होता है। मेटल एंड नॉन मेटल से अलॉय क्या बनते हैं, उनके यूज़ क्या हैं, कौन-कौन से बनते हैं। फिर मेटलर्जी पढ़ेंगे, उसमें क्या और का एनरिचमेंट कैसे होता है, कन्वर्जन ऑफ और इनटू मेटल ऑक्साइड, फिर रोस्टिंग, कैल्सिलेशन एंड कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, जो एक्सट्रैक्शन होगा मेटल का। ये सब के हम वेज पढ़ेंगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल आयनिक कंपाउंड जो है वो क्या है, कोरोजन होता क्या है एंड कोरोजन को प्रिवेंशन के क्या-क्या तरीके हैं। ये इसका समरी चैप्टर का। दीज ऑल द थिंग्स वी विल रीड इन नेक्स्ट पैरास। As we can see, this is metals and non-metals. About 118 elements are known till date. There are more than 90 metals, 22 non-metals and few metalloids. Sodium, potassium, calcium, magnesium, iron, aluminum are some metals. Metals around us, part of machine and defense equipments. आपने देखा है मेटल से क्या क्या बन सकता है, यूटेंसिल एंड कॉइन, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रेन्स, कार, शिप, एरोप्लेन्स, मेकिंग ब्रिजेस, बिल्डिंग, इन सब में किसका काम हो रहा है, मेटल हमारा। फिर आते हैं कि नॉन मेटल अराउंड अस क्या क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन, ब्रोमीन आर ए फ्यू नॉन मेटल्स। कार्बन जो कि एज फ्यूल इन न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोड्स एंड ज्वेलरी। ऑक्सीजन किस में काम आता है, इन रेस्पिरेशन, इन फ्यूल कंबशन। हाइड्रोजन इन हाइड्रोकार्बन, मेकिंग ऑफ फर्टिलाइजर, वेजिटेबल घी एज फ्यूल। नाइट्रोजन जो है इन प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी इन टायर्स एंड मेकिंग ऑफ एसिड्स, फर्टिलाइजर एंड एक्सप्लोजिव्स में यूज होता है। डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी, एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेट्स, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड में, आयोडीन, और आयोडीन जो है वो सॉलिड में होता है, किसमें, नॉन मेटल्स में। डक्टाइल एंड मेलिएबल है, ये नॉन डक्टाइल एंड नॉन मेलिएबल है। सोनोरस एंड लस्ट्रस, नॉन सोनोरस एंड नॉन लस्ट्रस। आयोडीन एंड ग्रेफाइट जो है आर शाइनी। आपको जो है ये जो एक्सेप्शंस हैं ये आपको बहुत जरूरी है याद करना। जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड गैलियम, सीजियम एंड गैल्शियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, एक्सेप्ट डायमंड, नॉन मेटल्स में। जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट लेड एंड मर्करी, जो कि कम होते हैं। पुअर कंडक्टर्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ऐसा है जो कि क्या होता है, कंडक्टर होता है। हैव हाई डेंसिटी बट सोडियम एंड पोटेशियम हैव लो डेंसिटी, इसमें जो है सभी के लगभग लो डेंसिटी होती है। मेटल ऑक्साइड कैन बी बेसिक और एटमॉस्फेरिक इन नेचर, but oxides of non-metal are generally acidic in nature, while a few are neutral oxides. Many metals displace hydrogen from dilute acid and release hydrogen gas. Non-metals cannot displace hydrogen from dilute acids. Metal oxides are ionic in nature, non-metal oxides are covalent in nature. Okay, chemical properties अभी पढ़ते हैं, देखिए। रिएक्शन विद एयर, मेटल कैन आइदर बर्न, रिएक्ट और डोंट रिएक्ट विद एयर। मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो मेटल ऑक्साइड बनाएगी। Some metals like sodium and potassium are kept immersed in kerosene as they are reacting vigorously with air. आएगा ये, आ सकता है कि कौन से जो है, why these are kept in the kerosene. Metals like magnesium, aluminum, zinc and lead react slowly with air and form a protective layer. Magnesium can burn in air but combine with oxygen to form oxide. Ferrous and copper do not burn in air but combine with oxygen to form their oxides बनाते हैं ये। Iron feeling burn when sprinkled in the flame of burner. Silver, platinum and gold show no reaction with air. सोडियम एंड ऑक्सीजन जो है जब रिएक्ट होंगे तो सोडियम ऑक्साइड बनता है। फेरस ऑक्सीजन जो है फेरिक ऑक्साइड बनाता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट। दीज आर मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस। ऐसे ऑक्साइड जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये क्या कर रहा है, एसिड से भी रिएक्ट हो रहा है और बेस से भी, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर एग्जांपल है इसके, जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड को संभाला गया, ये समझ गया गया है यहाँ पे।
और ये जो बना है इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। एनोडाइजिंग ऑफ मेटल्स, इन एनोडाइजिंग एल्यूमिनियम इज मेड एनोड and graphite as cathode. Oxygen gas is released by the electrolysis of sulfuric acid, which react with aluminum to form a thick protective oxide layer on the surface of metal. Reaction with water. Metal reacts with water differently. Not all metals react with water. All react नहीं करते. Metals react with cold water. कौन कौन है? सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। हॉट वाटर के साथ है मैग्नीशियम, एंड ओनली विद स्टीम के साथ कौन कौन है? फेरस एंड एल्युमिनियम। पोटेशियम जब रिएक्ट होता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम जब होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम जब होता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इन केस ऑफ calcium and magnesium, the metal starts floating due to bubbles of hydrogen gas sticking to its surface. एल्युमिनियम और जब H2O जो होता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। अब डाइल्यूट एसिड के साथ में, डाइल्यूट एसिड हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि सेकंड में कि क्या होता है डाइल्यूट एसिड, जिसमें कि वाटर क्या रहता है? कम रहता है। अभी देखिए, मोस्ट metals react with dilute HCl and dilute acid to form salt and hydrogen gas. metal plus dilute acid जो होगा वो salt plus hydrogen gas बनाएगा। ये आपको इक्वेशंस याद करनी। कॉपर, मर्करी एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में होता है तो क्या बनता है? एज मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर। वाटर को क्या कर रही है? ये ऑक्सीडाइज्ड। मैग्नीशियम एंड मैंगनीज आर एक्सेप्शन होते हैं। मैग्नीशियम प्लस HNO3 जो है वो मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस H2 बना रहा है। अभी देखिए, एक्वा रेजिया क्या होता है? इट इज ए मिक्सचर ऑफ कॉन्सनट्रेटेड HCl एंड कॉन्सनट्रेटेड HNO3 इन ए 3:1 एंड इट डिजोल्व्स गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये क्या करता है? डिजोल्व किस किस को कर सकता है? गोल्ड एंड प्लेटिनम को। रिएक्शन विद अदर मेटल कंपाउंड, जैसे मेटल ए एंड सॉल्ट सोल्यूशन अगर रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ metal A plus metal B. More reactive metals can displace less reactive metal from their compound in solution. This form the basis of reactivity series. इस reactivity series से आपको ये पता लगाना है कि जो है क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव है वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव को। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर एंड ऑरम, दिस इज डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि कॉपर अगर मोर रिएक्टिव है तो वो क्या करेगा? कॉपर एंड जब सिल्वर नाइट्रेट से जब रिएक्ट होगा तो कॉपर क्या करेगा? सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट कैन बी अंडरस्टूड एज ए टेंडेंसी टू अटेंड कंप्लीटली filled valence cell arrangement. Atom of metals lose valence electron to form cations, positive ions. Atom of non-metals can gain electron in valence cell to form anions, here negative ions. Oppositely charged ion attract each other forming an ionic कंपाउंड। ये आयोनिक कंपाउंड बनता है। जैसे MgCl2 है तो उसमें 2A2 होता है, जो Mg+2 वैलेंसी हमने पढ़ी है, और इसकी होती है प्लस में एंड Cl की किस में होती है? माइनस में। बट जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? जो Mg बनेगा तो ये जो 2 है ये कहाँ चला जाएगा? इस तरफ, एंड ये माइनस का 1 है जो इस तरफ आ जाएगा। तो दिस विल बी द आयोनिक कंपाउंड। ये देखिए आप, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम मैग्नीशियम टू क्लोरीन एटम। प्रॉपर्टीज क्या होती है आयोनिक कंपाउंड की? कभी पूछ लेते हैं ये। आर सॉलिड एंड मोस्टली ब्रिटल, हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, more energy is required to overcome the strong interionic force of attraction, generally soluble in water but insoluble in inorganic solvent like kerosene and petrol। इनके अंदर ये insoluble होते हैं। conduct electricity in aqueous solution and in molten state। in molten state whether in both cases free ions are formed and conduct electricity। occurrence of metals, अभी क्या है कि आपको क्या करना है? आपको अकरेंस ऑफ मेटल सीखना है। मिनरल्स क्या होता है? कंपाउंड्स ऑफ मेटल प्रेजेंट इन अर्थ्स क्रस्ट। जो अर्थ की क्रस्ट में जो कंपाउंड ऑफ मेटल्स है, जिसके अंदर की मेटल होता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? मिनरल। और क्या होता है? मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी इकोनॉमिकली ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एन ऑर। ओके, जैसे सल्फाइड और होते हैं, कार्बोनेट, ऑक्साइड। नॉट ऑल द मिनरल्स आर ऑल, सारे के सारे मिनरल और नहीं होते हैं, बट जिनको कि हम जिससे इकोनॉमिकली ऑब्टेन कर सकते हैं मेटल को, तो उसको बोलते हैं और।
Metals at the bottom of reactivity series like gold, platinum, silver, copper occur in free state, but copper and silver also occur in sulfide and oxide ore. मेटल्स ऑफ मॉडरेट एक्टिविटी जैसे जिंक, फेरस एंड लेड जो है अकर मेनली एज ऑक्साइड, सल्फर और कार्बोनेट। और मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, वो किसी न किसी के साथ में क्या रहते हैं, कंबाइन। गैंग क्या होता है, गैंग इज ओरे आर फाउंड मिक्स्ड विद अर्थली इम्प्योरिटीज लाइक सोइल, सैंड एटसेट्रा नोन एज गैंग। ये जो इम्प्योरिटीज है इन सबको क्या बोलते हैं हम, गैंगी। द गैंगी इज रिमूव्ड फ्रॉम द ओर। मेटलर्जी क्या कहते हैं, इट इज द स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर। तो वो क्या है, सबसे पहला एनरिचमेंट ऑफ ओर, ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम एनरिच्ड ओर एंड रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल टू ऑब्टेन प्योर मेटल, ऑब्टेनिंग मेटल्स लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। अब देखिए तीन तरह की हमने पढ़ी अभी तक। एक है कि मेटल एट द बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, मॉडर्न एक्टिविटी, एंड एक और क्या पढ़ा था हमने कि जो है बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे करेंगे, मॉडरेट रिएक्टिविटी कैसे करेंगे और हाई रिएक्टिविटी कैसे करेंगे। अभी तीनों का हम समझ रहे हैं। लो जो है उनका क्या होगा, जैसे कि देखिए मरकरी जो है वो सिनेबार से कैसे मिलेगा, पहले जो है वो सल्फाइड, उसको ऑक्साइड में बदलेंगे, फिर मेटल बनेगा, फिर रिफाइनिंग हो जाएगी। जैसे HgS हाइड्रोजीरियम सल्फाइड है ये, एंड हाइड्रोजीरियम ऑक्साइड में चेंज हो गया जिससे कि आपको मरकरी मिल गया, एंड देन प्योर मरकरी। कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फाइड, इसी तरह से कॉपर सल्फाइड को जब ऑक्सीजन के साथ में उसको गर्म किया जाता है तो वो बनेगा क्यूप्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। एंड जब इस क्यूप्रस ऑक्साइड को भी आप सल्फाइड के साथ करवाते हैं, हीट देंगे तो कॉपर अलग से बन जाएगा। एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज, अब easier to obtain from oxide the sulfide and carbonate or are converted into oxide। अगर ऑक्साइड है ऑलरेडी तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो उनको क्या किया जाएगा, सल्फाइड एंड कार्बोनेट को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, हमारा ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाएगा। मेटल्स आर हीटेड स्ट्रांगली इन एक्सेस ऑफ एयर इज कॉल्ड रोस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है। जिंक सल्फाइड को जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेंगे हीट में तो ये बन जाएगा जिंक ऑक्साइड। मेटल्स आर हीटेड स्ट्रांगली इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, तो उसको बोलते हैं हम कैल्सिनेशन। लेकिन दोनों में जो है क्या करेंगे हम, जिंक ऑक्साइड बनेंगे। अब इस ऑक्साइड जो है इसका रिडक्शन करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन को क्या करना है, हमको हटाना है, तो हमको मेटल मिल जाएगा। तो यूजिंग कोक एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके जिंक ऑक्साइड को कोक के साथ में हीट करने से जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो कि क्या होती है, हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम, कैल्शियम एंड एल्युमिनियम आर यूज्ड टू डिस्प्लेस मेटल ऑफ लोअर रिएक्टिविटी। तो मैंगनीज ऑक्साइड है तो इसमें एल्युमिनियम करेंगे तो एल्युमिनियम क्या कर देगा, मैंगनीज ऑक्साइड को क्या, मैंगनीज को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो उसकी वजह से मैंगनीज आपको मिल जाएगा एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड और हीट मिल जाएगा, ये एक्सोथर्मिक होती है ये। फेरस ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम करेंगे तो एल्युमिनियम क्या कर देगा कि आयरन को डिस्प्लेस्ड कर देगा। इन द अबोव रिएक्शन मेल्टन आयरन इज फॉर्म्ड, ये जो मेल्टन आयरन बनता है क्योंकि इसमें हीट बहुत बनती है, एंड यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स, दिस इज कॉल्ड थर्मिट रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, थर्मिट रिएक्शन। एक्सट्रैक्टिंग मेटल एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज है तो वो हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन, आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इसको हम किससे लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। सोडियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इट्स मोल्टन क्लोराइड, जो कि इसका मेल्टेड क्लोराइड है उससे ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रोलाइसिस से हमको क्या मिल जाता है, सोडियम एंड क्लोराइड। एज इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन मेटल गेट्स डिपोजिटेड एट कैथोड एंड नॉन मेटल। एट कैथोड पे क्या हो जाता है, सोडियम आयन बन जाता है पॉजिटिव वाला, एंड एट एनोड क्या हो जाता है, Cl माइनस। रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स कैसे करते हैं, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ऑब्टेन्ड मेटल कैन बी रिमूव्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, ये बहुत बार आया हुआ है। रिफाइनिंग किससे सबसे बेस्ट या सबसे मोस्ट यूजफुल होने वाला मेथड कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। कॉपर इज ऑब्टेन्ड यूजिंग दिस मेथड, फॉलोइंग आर प्रेजेंट इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। जैसे एक एनोड है जो कि क्या होता है, स्लैब ऑफ इम्प्योर कॉपर। कैथोड जो है स्लैब ऑफ प्योर कॉपर। सॉल्यूशन क्या होता है उसमें, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट विद सम अमाउंट ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम, ताकि की कंडक्टिविटी हो सके। फ्रॉम एनोड कॉपर आयंस आर रिलीज्ड इन द सॉल्यूशन एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कॉपर फ्रॉम सॉल्यूशन इज डिपॉजिटेड एट कैथोड।
कैथोड पे क्या हो जाएगा, कॉपर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो होंगी कंटेनिंग सिल्वर एंड गोल्ड गेट डिपोजिटेड एट बॉटम ऑफ एनोड एज एनोड मड। ओके, आप देख सकते हैं इसमें corrosion. Then come to the corrosion. Corrosion क्या होता है? Metals are attacked by substances in surrounding like moisture, acid and moist air. Silver. It reacts with H2S in air to form silver sulfide and articles become black. ये भी आ सकता है कि सिल्वर को आप जो है ज्यादा देर तक एयर में क्यों नहीं रखते हैं। कॉपर रिएक्ट्स विद मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर एंड गेन्स ए ग्रीन कोट ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अगर ये भी पूछा जाता है कॉपर को जो है आपको मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड या एयर में छोड़ने से उस पे कैसी जो है कोटिंग हो जाएगी और किसकी हो जाएगी, तो ग्रीन कोट हो जाएगी बेसिक कॉपर कार्बोनेट की। आयरन एक्वायर्स ए कोटिंग ऑफ ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रेस्ट। बोथ एयर एंड मॉइस्चर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। एयर एंड मॉइस्चर दोनों नहीं होंगे तो नहीं होगा। फिर आता है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के क्या क्या, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं इस कोरोजन का, तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजिंग, chrome plating, anodizing and making alloys. In galvanization, iron or steel is coated with a layer of zinc because zinc is preferably oxidizing than iron. Alloy क्या होता है? These are the mixture of metal with metal or non-metal. Adding small amount of carbon makes iron hard and strong. Stainless steel is obtained by mixing iron with nickel and chromium. It is hard and doesn't rust. Mercury is added to other metal to make amalgam. ब्रास किस किस का होता है ये, alloy of copper and zinc. ब्रॉन्ज किससे बन रहा है, alloy of copper and tin. ये आता है कौन किससे बना है। फिर आता है कि in brass and bronze melting point and electrical conductivity is lower than of pure metal. Solder alloy of lead and tin has लो मेल्टिंग पॉइंट इन यूज फॉर वेल्डिंग। वेल्डिंग के लिए सोल्डरिंग बोलते हैं उसको, वेल्डिंग के लिए जो है कौन कौन सा जो है एलॉय काम आता है, एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। एज कंपेयर्ड टू कंस्टिट्यूट एलिमेंट एलॉय हैव मोर स्ट्रेंथ, मोर हार्डनेस एंड रेजिस्टेंस टू कोरोजन एंड लेस क्या होता है उसमें, लेस मेल्टिंग पॉइंट एंड लेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। तो एज कंपेयर ये जो है आपसे पूछा जा सकता है कि वाई व्हाट इज एलॉय एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स फ्रॉम द एलॉय। तो इस तरह से जो है ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसमें जो है क्वेश्चन जो है किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं आपको। तो अभी तक जो है इसमें जो समरी के रूप में जो है हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है और इसमें से क्या क्या इम्पोर्टेंट है, देखिए आपने जो है इसके अंदर जो है मेटल एंड नॉन मेटल होता क्या है, इनके फिजिकल जो है प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, आयनिक कंपाउंड क्या है उसकी क्या प्रॉपर्टीज है। ओके, मेटलर्जी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे को कैसे मिलेगा, मिनरल क्या होता है और क्या होता है, उसमें मेटल ऑक्साइड होता है, उसके बाद में जो है कौन उसके कार्बोनेट होते हैं ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, फिर उनकी रिडक्शन करके रिफाइनिंग करके हम प्योर मेटल निकालते हैं। अलॉय जो है अलॉय के क्या इंपॉर्टेंट यूज हैं और व्हाई वी आर यूजिंग alloys. With this, I finish. Thank you very much, and we will meet again with the next chapter. And best wishes to you.